नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता के वजह से शास्त्रों में विख्यात हैं। श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है। लेकिन सुदामा का एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा था। परंतु आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा? तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार गोलोक में सुदामा और विराजा नाम की एक कन्या रहा करती थी। विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उधर सुदामा, जो उस समय गौलोक में रहता था, वह विराजा से प्रेम करने लगा। एक दिन विराजा भगवान श्री कृष्ण पर मोहित होकर उनके पास चली गई। उसी समय राधा भी वहां आ गई। जब राधा ने विराजा और श्री कृष्ण को एक साथ देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गई और विराजा को गौलोक से पृथ्वी लोक में निवास करने का श्राप दिया। तभी राधा ने सुदामा को भी पृथ्वी लोक पर राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। कुछ वर्षों बाद जब श्राप फलित होने लगा तो सुदामा ने दानव राजदंभ के घर पर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। और विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में जन्म हुआ। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। जब ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो शंखचूड़ के मांगने पर उसे अमरता का वरदान दे दिया और शंखचूड़ को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया, जो सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला था। साथ ही ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम जाओ और धर्मध्वज की कन्या तुलसी के साथ विवाह कर लो। फिर शंखचूड़ ने उस कवच को अपने गले में बांध लिया और तुलसी से विवाह करने निकल पड़ा। माता तुलसी से विवाह करने के बाद शंखचूड़ उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आया। शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा द्वारा यह वरदान भी प्राप्त था कि जब तक तुम्हारी पत्नी तुलसी तुम पर भरोसा करेंगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। जिससे शंखचूड़ धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोकों का स्वामी बन गया। शंखचूड़ के क्रूर अत्याचार से परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। ब्रह्मा ने इस विषय पर भगवान विष्णु से सुझाव मांगने के लिए कहा। फिर विष्णु से सुझाव मांगने के लिए सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु के पास पहुंचने पर विष्णु ने सभी देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहा। शिव जी ने सभी देवताओं की परेशानी को समझते हुए शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए अपने पुत्र कार्तिकेय व गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूड़ से युद्ध किया। लेकिन शंखचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उसका वध कर पाना काफी मुश्किल हो गया था, जिस कारण फिर अंत में भगवान विष्णु को ही युद्ध के दौरान शंखचूड़ का सुरक्षा कवच मांगने के लिए प्रकट होना पड़ा। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ से उसका सुरक्षा कवच मांगा, जो उसे ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच को अपने गले से उतारकर भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर मां तुलसी के सामने शंखचूड़ के अवतार में उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर मां तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया और जिस कारण मां तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। तुलसी की पतिव्रता नष्ट होने के कारण शंखचूड़ के अमरता की शक्ति भी नष्ट हो गई थी, क्योंकि शंखचूड़ की शक्ति उसकी पत्नी तुलसी की पतिव्रता में बसी थी। अमरता के वरदान की शक्ति के समापन होने पर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो यही कारण था कि श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूड़ का वध भगवान शिव को करना पड़ा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।